ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਬਣਾ और तू कितने बैठी है तो बाहर भैया आप 2 मिनट आप 2 मिनट कहदा यार बंदे फ्री करने ने वेले ए एवें ये करदा है बड़ी ड्यूटी है भर्ती हो गया मैम ये लो आपका बैग, ये आपका बैग, ये आपका पर्स। थोड़ी देर मोबाइल नंबर इन्हें भी ब्लीड कराया और ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਰ ਜਾਈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਲੀਡ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ੰਭਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਬਲੀਡ ਕਰਾਇਆ ਇਸ करिए अटेंड बिल्कुल जस्ट ऑन होए ना बाकी नहीं हम जिले में जाने नहीं ये जरूर बहुत अच्छा है शेयर कर लेंगे ना अच्छा ठीक है ये सारा इंदा फट है आज तक सिर्फ फोटो खिंचानी है इसको कोऑर्डिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर लोग उनसे भी देने वाले हाँ डरने वाली जी क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम जगमीत कौर है। कहाँ से आए आप? मैं बनोटी से आई हूँ। आज आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? आज हमारे गुरुद्वारा साहब में श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन भी हो रही है, तो इसमें यहाँ हम ब्लड डोनेट करने आए हैं। आपने ब्लड डोनेट किया? हाँ जी मैंने ब्लड डोनेट किया। कुछ युवा ये सोचते हैं कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, इससे कमजोरी पड़ जाती है, ब्लड फिर होता नहीं है, पूरा नहीं होता, ये किस तरह की मिथ है? नहीं ऐसी कोई मिथ नहीं हमें पालनी चाहिए। एज ए यूथ मैं सबको ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि ये सबसे बड़ी सेवा है। किसी को खून देने से अगर किसी की हम मदद कर पा रहे हैं, किसी की जान बचा पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं सबको ये बोलूँगी इस मिथ से बाहर आएँ और जितना हो सके अगर आपके पास है ये अपॉर्चुनिटी और आपके पास इतना ब्लड है कि आप किसी को डोनेट कर सकते हो, तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और अपना ब्लड जो है डोनेट करें किसी अच्छे काम के लिए। देखिए ब्लड डोनर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, अगर इनके बारे में? मैं देख रही हूँ ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब हर किसी से अच्छे उनके पहले उनकी जांच कर रहे हैं, अच्छे से उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपने खाना खाया, आपने घर से जो भी मतलब सब पूछे अच्छे से, पहले उनकी क्वेश्चनिंग करके फिर ही अंदर भेज रहे हैं। तो इनका योगदान भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका ब्लड डोनेशन को लेकर? यूथ के लिए ये मैसेज रहेगा कि जो भी आपने टिपिकल मिथ जो बनाई हुई है कि ये तो आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, तो ये टोटली रॉन्ग है। प्लीज़ जितना हो सके, जितनी यूथ है अपने मतलब लोगों के लिए मदद के लिए आगे आए और अपना ब्लड डोनेट करें। ये जीएमसी कठुआ का स्टाफ है सर। हाँ जी तूने है दूसरी वैन ब्लड वैन अच्छा वो जम्मू वाली वैन है एक कठुआ वाली वैन है मतलब ऑलमोस्ट थोड़े 15 दोनों जगह सारे अच्छा डोनर्स हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੋਨਰ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। अच्छा सारे ये 11 साढ़े 11 टाइम से सेटअप करते टाइम लगता हूं आ रहा हूं ये 5 ऐसा का परिवार है जी। दिलप्रीत सिंह सर। दिलप्रीत सबसे पहले ये बताएं कि कितनी खुशी होती है जब इस तरह से युवा पीढ़ी आकर ब्लड डोनेट करती है? सर बड़ी खुशी होती है इस चीज़ से। देखिए जब भी क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो रहा है या थैलेसीमिक पेशेंट्स है उन सबके लिए ये ब्लड जा रहा है। 100 आज का जो टारगेट हमारा 100 का है, मे बी उससे ऊपर भी हो। और ये कठुआ जो बढ़ चढ़ के आता है हमेशा हर बार की तरह ये 5 तारीख को गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरुपुरब पे हमेशा हर
हर बार की तरह बढ़ चढ़ के आते हैं। आपने देखा कि डिप्टी कमिश्नर कठुआ भी यहाँ पर पहुँचे थे, MLA कठुआ भी पहुँचे थे, उन्होंने भी आपके काम की काफ़ी ज़्यादा सराहना की है। जी जी, नहीं जो पूरे डिपार्टमेंट से, पूरे शहर की वजह से इसके साथ हमें हमेशा सपोर्ट ही मिली है। हम सब ने अच्छा ही किया, सब ने सपोर्ट किया। बिल्कुल, आप इसी तरह से काम करते रहे, शुभकामनाएं। यहाँ पर डोनर एंड वेलफेयर सोसाइटी ने जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, इसके बारे में जैसा आप जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन पहले भी ऐसे काम करते रहते हैं और मैं पहले भी इनके साथ जो इनके कैंप से वहाँ पे गया, तो इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे आज के लिए इन्होंने 100 का टारगेट रखा हुआ है और यहाँ से जो ब्लड डोनेट होगा जम्मू में भी जाएगा और यहाँ कठुआ में भी यूज़ होगा। तो ऐसे नोबल काज और ऐसे नोबल एफर्ट्स जो हैं ये कंटिन्यूसली होने चाहिए। तो मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ क्योंकि एक नोबल काज के लिए काम कर रहे हैं और हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको जब ज़रूरत होती है उस मौके पे मिलता नहीं है खून, तो उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और बाकी जो लोग हैं हमारे जो मैं उनको भी ये कहूँगा कि वो बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें और जो कोई डोनेट करेगा, क्योंकि इसमें कोई लॉस तो है नहीं, तो हमारे वेलफेयर के लिए यूज़ होगा, जो हमारे पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए चाहिए होगा उसी में यूज़ होगा। सर, अभी भी कुछ युवा जो है घबराते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, कहते हैं कि ब्लड कम हो जाएगा, नहीं देना चाहिए, कुछ इस तरह की भ्रांतियाँ अभी भी फैली हुई है। नहीं, ऐसा है नहीं। जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं होता, रादर रिफर्बिश हो जाता है वो, तो उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। मैं युवा को यही कहूँगा कि आप उससे तंदुरुस्ती में आपकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रादर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो, और जितना ये वॉल्यूम लेते हैं वो डॉक्टर खुद ही सर्टिफाई करते हैं और खुद ही इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। वो इसीलिए किया है कि आपकी अपनी बॉडी को कोई लॉस ना हो। आज गुरुद्वारे में माथा टेकने भी पहुँचे थे आप? हाँ, ये ऐसा दिन है कि पावन दिन है, तो आज एनिवर्सरी है, आज बर्थ एनिवर्सरी है गुरुजी की, तो उस कारण हम वहाँ पे गए। शुक्रिया। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, इसके बारे में नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जय भारत। आज टीम जेके ब्लड एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये 65th जो ब्लड डोनेशन कैंप है हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा कठुआ के बाहर लगाया जा रहा है। आज जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारी टीम जेके ब्लड एंड वेलफेयर सोसाइटी हमेशा मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहती है। हमारे फाउंडर मेंबर मलकीत सिंह जी हमारे साथ आज जम्मू से चल कर आए हैं। हमारे फेबिडो के जो चेयरमैन है विक्रांत डोगरा जी, जिनकी बदौलत अभी पिछले ही दिनों ब्लड कॉन, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष से जो ब्लड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पूरे इंडिया से लगभग 70 के करीब जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो हमारे जम्मू कश्मीर में एक ब्लड कॉन के माध्यम से यहाँ पे पहुँचे हैं। आज उन्हीं के चलते उनकी देख रेख में ये जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है, यहाँ पे 2 ब्लड वैन्स आपने देख रहे होंगे। एक ब्लड जो है वो हमारा जीएमसी कठुआ में जाएगा और दूसरा जो ब्लड वैन का कलेक्शन है ये सारा जीएमसी जम्मू में जाएगा। जो हमारे कठुआ से या हमारे यहाँ इलाके के जितने भी ब्लड या जो पेशेंट्स जिनको ब्लड की डायर रिक्वायरमेंट रहती है जम्मू में, कठुआ में या पंजाब में एडजॉइनिंग में, तो ये ब्लड कलेक्टेड ब्लड है, ये जितने भी यूनिट्स हैं ये सारे उन लोगों की सेवा के लिए। हाँ, एक चीज़ मैं आपके माध्यम से और बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति होती है कि ये ब्लड जो है ये मौके पे मिलता नहीं है जब किसी को रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, सबसे ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा सिर्फ एक इंसानी शरीर में ही बनता है, ये कोई मशीन नहीं बना सकती। इसीलिए जब भी ब्लड बैंक से हम लोग रिक्वायरमेंट आती है तो पहला जो कर्तव्य है वो हमारा बनता है कि हम ब्लीड करें। 1 यूनिट अगर हम देते हैं तो 1 यूनिट हॉस्पिटल वाले विदाउट एक्सचेंज हमें भी ब्लड देते हैं और वो तभी संभव हो पाएगा जब ब्लड बैंक में ब्लड होगा। तो ये जो आपका ब्लड है ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है, जिनके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, कोई इमरजेंसी में, कोई किसी ट्रॉमा में है और उनकी फैमिली के पास ब्लड नहीं है। ये ब्लड उनके लिए होता है। इमरजेंसी के टाइम पे अगर आप फैमिली 1 ब्लड देती है यूनिट, तो टीम जेके ब्लड एंड वेलफेयर सोसाइटी हमेशा तत्पर रहती है कि साथ में बढ़ के उनके साथ। और हमारा आपके माध्यम से मैं एक नंबर भी अभी फ्लैश करूंगा। हमने एक ब्लड एक्ट के लिए हमारा पार्लियामेंट और जहाँ हमारे लोकसभा और राज्यसभा में ये बताएंगे। अभी हमारे विक्रांत जी हैं जो जम्मू से, ये आपको मिस कॉल अलर्ट के लिए भी ब्रीफ करेंगे। कितने बैग्स जो है दोनों वैन्स में आज कलेक्ट किए जाएंगे? देखिए, हमारी जो अभी तक का टारगेट है 50-50 बैग्स हमने दोनों के लिए रखा था, क्योंकि 100+ हमेशा जाया जाता है इस ब्लड डोनेशन कैंप में। जो 5 जनवरी को हम जो साल की शुरुआत हमारा यहाँ गुरुद्वारा सिंह सभा के बाहर से होती है, गुरपुर्ब वाले दिन होती है, ये 100+ का हमारा टारगेट रहता है और 50-50 बैग्स दोनों हमने जम्मू और जीएमसी कठुआ दोनों के लिए रखा है। ये हमारा टारगेट है। अभी तक यहाँ पे 15 जो ब्लीड दोनों तरफ हो चुके हैं और मात्र आधा घंटा हुआ है कैंप स्टार्ट हुए। तो उम्मीद है कि हम 50 से ज़्यादा जो यूनिट्स हैं वो कठुआ और 50 से ज़्यादा यूनिट हम जो जम्मू भेज सकें और मानवता की सेवा के लिए
जो अपना कार्य है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। जी जी सर, कौन सा नंबर है बताना चाहेंगे ताकि दर्शकों को मैं दोबारा एक बारी फिर बताऊंगा। मैं विक्रांत डोगरा, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन ऑफ इंडियन ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन है। ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले दिनों अभी तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई ब्लड एक्ट नहीं है। तो पिछले 5 दिसंबर को माननीय लोकसभा और माननीय राज्यसभा में फर्स्ट नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्ट जो है पेश किया गया माननीय रूपाला जी द्वारा और अजीत गोपेकर द्वारा। सो हम जो हमारी पीछे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ब्लड कॉन हुई है जम्मू के अंदर, तो हमने ये कहा है कि हमने एक मिस कॉल अलर्ट जारी किया है। अब इसका ये होगा कि अगर आप इस नंबर के ऊपर 9830720555 9830720555 इस नंबर पे अगर आप मिस कॉल देते हैं तो फर्स्ट नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्ट जो सबसे बड़ी हमारी संविधान की सभा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसमें ये एक लॉ का रूप अगले 3 महीने में लेने जा रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी वेल विशर्स हैं, ब्लड डोनेशन के साथ जुड़े हैं, जिनको इस संवेदनशील कार्य के बारे में पता है, तो आपके माध्यम से हम कहेंगे कि अपने अपने फ़ोन से आप इस नंबर के ऊपर एक मिस कॉल अलर्ट दें ताकि जो दिल्ली में बैठी हमारी सरकार है उसे पता चले कि एक संवेदनशील बिल आया है और इसे जल्दी पास करके लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री लागू किया जाए। थैंक यू।